अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने से पहले कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। आज हम उस होमवर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फेज है एनवायरमेंटल एनालिसिस का। एनवायरमेंटल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज़, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होता है या नहीं होता? दो इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं इस क्वेश्चन के लिहाज से। नंबर वन, ओमनीपोटेंट व्यू। ओमनीपोटेंट व्यू कहता है कि मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, सिंबॉलिक व्यू। सिंबॉलिक व्यू के मुताबिक देयर आर सर्टेन फोर्सेस जो कि मैनेजर के कंट्रोल से बाहर होती हैं और ये हमारे सक्सेस और फेलियर पे असरअंदाज हो सकती हैं। ये फोर्सेस कौन सी हैं? देयर आर 6 एनवायरमेंटल फोर्सेस। नंबर वन, इकोनॉमिक फैक्टर। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट रेट हमारे बिजनेस पे, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंटरेस्ट रेट। ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीपल टाइम्स लोन की फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है कि आइदर हम लोन के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सिमिलरली इन्फ्लेशन रेट, टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू में कमी आ जाना, जिसकी वजह से कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है। इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं तो डॉलर एक्सचेंज रेट एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। बिजनेस साइकिल स्टेज, जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो करंटली किस फेज़ में है? इनिशियल फेज़ में होगी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर मेच्योरिटी के फेज़ में है तो बड़ा टफ कंपटीशन होगा, और अगर वो अपने डिक्लाइन पे है तो बिजनेस लॉस की तरफ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है, उनकी जेंडर क्या है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस कौन सी हैं, इस किस्म के तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, जिसकी वजह से बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ और इस किस्म की रेगुलेशंस लाई जा रही हैं जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर असरअंदाज होंगी। सिमिलरली अगर एक कंट्री की पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी पॉलिसीज़ इंडस्ट्री के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसी तरह समटाइम्स प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज़ भी आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं, और सिमिलरली बाकी जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ भी हमारे बिज़नेस पे असरअंदाज होती हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ सोशो कल्चरल। हम जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिवायात को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन जो है, जब वो इंडिया में ऑपरेट करती है तो वो बीफ के प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर सकती। सिमिलरली सेम कंपनी जब पाकिस्तान में ऑपरेट करती है तो वो पोर्क का मीट यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो जिस भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ की वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशन, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डीज़, ये सब लोग जब पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं ये ईद सेलिब्रेट करते हैं। यही ब्रांड्स जब इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो ये दिवाली और होली को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो सोशो कल्चरल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। हमारा फिफ्थ फैक्टर बनता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। एज वी ऑल नो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रैपिडली आ रहे हैं और डे बाय डे न्यू ऐप्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट से या हमारे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ होंगी, उनमें जो चेंजेस आ रहे होंगे, हमें उनको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। हमारा लास्ट फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर, और ग्लोबल फैक्टर में एक जो की एलिमेंट है दैट इज़ ऑयल प्राइसेस। बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस समहाउ समवेयर ऑयल के साथ कनेक्टेड है, और एक सिंपल ऑयल की प्राइस डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को चेंज कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये 6 फैक्टर हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज हो सकते हैं। एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी है, उनका विजन, मिशन, वैल्यूज़, काम करने का तरीका, ट्रेडिशंस, रिवायात, लोगों के आपस के मामलात, लैंग्वेज जो वो यूज़ करते हैं, ये सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। और इनके साथ साथ मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स, सिटिंग एरियाज़, इंपॉर्टेंट साइंस, ये सब कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट करते हैं।
तो एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्रोल में होता है और हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए अपने कल्चर को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आपके LMS पे अपलोड कर दी गई है। बेसिकली इसके अंदर कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को असेस कर सकते हैं। तो काइंडली अपने LMS लॉगिन्स कीजिएगा और वहाँ से गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और जो गिवन टाइम है उसके ऊपर आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना होगा। Still, in case of any queries, question, please do let me know. Thank you so much. Allah Hafiz.